दोस्तों, तो अगर आप 10th 12th या ग्रेजुएशन पास हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि हम अभी बताने वाले हैं मई से जून तक में 5 ऐसे न्यू वैकेंसी के बारे में जो कि आप भर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो SSC CGL का है। इसका अप्लाई डेट की बात करने तो 21/5/2026 से अप्लाई स्टार्ट हो गया है और इसका लास्ट डेट 22/6/2026 तक रहने वाला है। अगर इस फॉर्म को भरने में कोई गलती होता है तो 29/6/2026 से 1/7/2026 तक फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद Tier 1 और Tier 2 का एग्ज़ाम का डेट भी दिया हुआ है, जो कि अगस्त से सितंबर तक हो सकता है Tier 1 का एग्ज़ाम, और दिसंबर 2026 तक Tier 2 का एग्ज़ाम हो सकता है। वहीं पे अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो इसमें जनरल OBC मेल कैंडिडेट को 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है। SC ST कैंडिडेट को 0 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है। ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट को भी 0 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है। अगर हम टोटल पोस्ट की बात करें तो 12,256 टोटल पोस्ट इसमें रहने वाला है। इसका एज लिमिट की बात करें तो 1/8/2026 से एज इसमें काउंट आपका होगा 1/8/2026 तक। जैसे कि मिनिमम एज इसमें 18 वर्ष रखा गया है, मैक्सिमम 30 वर्ष। तो 1/8/2026 तक कम से कम 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए और 30 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं पे एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो ज़्यादातर पोस्ट में ग्रेजुएशन मांगा गया है, जो कि BA BSc BCom जो भी किए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देख सकते हैं बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि BA BSc BCom कुछ भी है तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगला वैकेंसी है जो कि बिहार BPSC का है, जो बिहार BPSC 72वां देख सकते हैं। इसका जो एप्लीकेशन का डेट दिया गया है, अप्लाई करने का डेट, वो 7 मई 2026 से अप्लाई करना स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट 31 मई 2026 रहने वाला है। इसका एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ऑल कैटेगरी और जेंडर सभी को 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है। कोई भी कैटेगरी से आते हैं, कोई भी जेंडर है, 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस इसमें लगेगा। उसके बाद अगर इसका एज लिमिट की बात कर लें तो इसमें मिनिमम एज 21 वर्ष रखा गया है, कोई पोस्ट में 22 वर्ष रखा गया है। मैक्सिमम एज की बात करें तो जनरल कैटेगरी से मेल कैंडिडेट है तो 37 वर्ष मैक्सिमम उम्र है। अगर आप जनरल कैटेगरी से फीमेल कैंडिडेट है तो 40 वर्ष उम्र रखा गया है। वहीं पे अगर आप BC या EBC कैंडिडेट है तो मैक्सिमम उम्र 40 वर्ष रखा गया है, और वहीं पे SC ST कैंडिडेट है तो मैक्सिमम उम्र 42 वर्ष यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें भी आपको ग्रेजुएशन पास होना चाहिए कोई भी स्ट्रीम से, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम, यानी कि BA BCom BSc कोई भी स्ट्रीम से किए तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम इसका टोटल पोस्ट की बात करें तो 1230 टोटल पोस्ट रहने वाला है। अगला वैकेंसी देख सकते हैं UP SSC लोअर PCS रिक्वायरमेंट 2026, जो कि इसका टोटल पोस्ट 22,285 टोटल पोस्ट रहने वाला, 2285 टोटल पोस्ट इसमें देखने को आपको मिलेगा। इसका एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC EWS का 25 रुपया लगेगा, SC ST कैंडिडेट का भी 25 रुपया लगेगा, फीमेल कैंडिडेट का भी 25 रुपया लगेगा। कोई भी कैटेगरी से भरें सभी को एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे सेम लगने वाला है। वहीं पे अगर हम अप्लाई डेट की बात कर लें तो 29 मई 2026 से अप्लाई स्टार्ट हो गया है और लास्ट डेट 18 जून 2026 तक रहने वाला है। अगर इसमें आपको कोई भी गलती फॉर्म भरने में होता है तो 25 जून 2026 को करेक्शन डेट दिया जाएगा, तो उसमें आप फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम एज लिमिट की बात करें कि इसका एज लिमिट कितना होना चाहिए तो मिनिमम एज 18 वर्ष रखा गया, कोई पोस्ट में 21 वर्ष आपको देखने को मिलेगा मिनिमम एज। उसके बाद इसका एज जो काउंट होगा वो 1/7/2026 तक आपका कम से कम 18 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए, और मैक्सिमम 40 वर्ष रखा गया है, जो कि 1/7/2026 तक 40 वर्ष से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। और इसमें SC ST कैंडिडेट वाला का एज में छूट भी मिलेगा। वहीं पे एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें भी बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम लिखा हुआ है, जो कि आप किसी भी डिग्री से ग्रेजुएशन किए BA BSc BCom तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें सभी के लिए अलग अलग पोस्ट है, जैसे कि आपने BCom किया है तो अलग पोस्ट है,
आपने बीएससी किया है तो अलग पोस्ट है, आपने बीए किया है तो अलग पोस्ट है, यानी कि सारा का अलग अलग पोस्ट में दिया हुआ है। तो जो भी आपका एजुकेशन है उस हिसाब से आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगला वैकेंसी है जो कि स्टेट बैंक का है, देख सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2026, जो कि 7150 पोस्ट पर अप्रेंटिस का वैकेंसी निकाला गया है। इसका अप्लाई डेट की बात करें तो 29 मई 2026 से अप्लाई स्टार्ट हो गया। लास्ट डेट 8 जून 2026 रहने वाला है। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है तो 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगेगा। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 0 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे लगेगा आपको। वहीं पे एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 20 वर्ष रखा गया है, मैक्सिमम 28 वर्ष रखा गया है। इसमें आपको SC ST कैंडिडेट को एज में छूट भी मिलेगा। 1/4/2026 तक आपका कम से कम 20 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए और 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन क्राइटेरिया की बात करें तो बैचलर डिग्री यानी कि आप ग्रेजुएशन पास है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। कोई भी स्ट्रीम से BA BSc BCom किए हुए हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये फॉर्म स्टेट वाइज दिया गया है जो कि सभी स्टेट के लिए है। कितना नंबर वाइज दिया हुआ, अगर बिहार की बात करें तो बिहार में इसका वैकेंसी 58 है, यानी कि 58 पोस्ट बिहार के लिए है। सभी स्टेट के लिए अलग अलग है। इसमें बैचलर डिग्री और जो स्टेट से आप फॉर्म भरेंगे उसका लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, क्योंकि इसमें सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो रिटेन एग्ज़ाम होगा और मेडिकल टेस्ट होगा और लैंग्वेज टेस्ट होगा। लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए जहाँ से भी फॉर्म भरेंगे। अगला वैकेंसी जो कि है बैंक ऑफ बड़ौदा का, ये भी अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट है जो कि 5000 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाला गया है। इसका एप्लीकेशन डेट की बात करें तो 19 मई 2026 से आप अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट 8 जून 2026 रहने वाला है। वहीं पे अगर आप एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल OBC EWS मेल कैंडिडेट को 800 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है और जनरल OBC EWS फीमेल कैंडिडेट को 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है। SC ST कैंडिडेट को 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस लगने वाला है। इसमें एजुकेशन क्राइटेरिया की बात कर लें तो ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। कोई भी डिग्री किए हुए ग्रेजुएशन में BA BCom BSc तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम एज 20 वर्ष रखा गया, मैक्सिमम एज 28 वर्ष रखा गया है। तो इस प्रकार से वैकेंसी था। अगर आप जो भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो उस फॉर्म को भर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।